याद रखना पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन वो लोग जो है आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कौन कहता है कि जो पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार होकर पवित्रताई में चलना चाहता है, अपने आप को निराशा से बाहर रखना है। याद रखना है कि परमेश्वर है, आप जब भी कहीं प्रॉब्लम में गिरे तो उसी समय कहो, जाकर निराशा लगे आपको तो एबीनेजर मेरी मदद कर, वो करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये उनका स्टाइल था। किसका? पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं का स्टाइल था, इजरायलियों का स्टाइल था। लेकिन अब आपकी जिंदगी में एक यीशु दिया गया, कहता है जिसका नाम कहता है कि वो मुक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, कर्जे से आजाद करने वाला और कहता है कि सफल करने वाला। कहता है यीशु यीशु यीशु। आप जब पुकारेंगे परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में शांति को देगा, यीशु मसीह का नाम, वो ब्लेसिंग को देगा। आज रात आपके लिए खड़ा है। उस लड़की ने उसके ऊपर झूठा नाम लगाया, लेकिन उसी समय उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, कहता मैं तेरे साथ हूं। 39:23 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कहता है कि 11-12 बार बाइबल में वहां पर आ रहा है, कह रहा है मैं यूसुफ के साथ था, प्रभु यूसुफ के साथ था। कह रहा है कि जो कुछ भी यूसुफ करता था प्रभु उसे सफल करता था, सफल बनाता था। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है, चाहे किसी व्यक्ति को आप कितना भी बदनाम कर दो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमारे साथ है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ है, कितना ही आपको कोई निराश करे। लेकिन याद रखना, यह बात अपने अंदर डाल लेना है कि यूसुफ के साथ था परमेश्वर, आपके साथ भी है। कितना ही बीमार क्यों ना हो, कितना ही कर्जे में क्यों ना हो, कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई हल ना निकल रहा हो, आप किसी कर्जे में या फिर कोई कोर्ट केस में फंसे हो, लेकिन ये याद रखना पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको डाउन नहीं जाने देगा, आपको हार नहीं देगा, आपकी तरक्की करेगा इस साल में। लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया आज आपको अपनी प्रेयर लाइन नंबर पर कहता है इस पर मैसेज भेजने। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं कह रहा हूं मूसा इजरायलियों को निराशा से बाहर लाने के लिए क्या करता था, उसी समय उनको पुरानी बातें याद कराता था। कहता है कि याद करो परमेश्वर ने हमेशा, कहता याद करो लाल समुद्र से हमें कैसे निकाला था, कहता याद करो। इसका मतलब परमेश्वर पुरानी बातों को याद कराता था। कहता है पुरानी बातों को शैतान याद कराता है, लेकिन परमेश्वर पुराने वचनों को, पुराने आश्चर्य कर्मों को याद कराता है। इसलिए मूसा ने और योशू ने लोगों को कहा कि याद करो परमेश्वर ने अब्राहम के टाइम, याकूब के टाइम, इसहाक के टाइम, और मूसा ने कहा कहता याद करो लाल समुद्र में 2 फाड़ किए कि नहीं। प्रॉब्लम्स के 2 फाड़ होंगे, याद रखना। आप भी याद करें, आपकी समस्याओं के 2 फाड़ होंगे, आपके कर्जे के 2 फाड़ होंगे। आपके लिए रास्ता निकलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। निराशा से बाहर आना है। मैं कह रहा हूं जॉब नहीं लग रही हो, रास्ता निकलेगा। मैं कह रहा हूं बच्चा नहीं हो रहा, रास्ता होगा। पवित्र आत्मा आपके लिए एक नई गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाना है। कह रहा है कि आपको अपने विचारों पर लगाम लगाना है। कहता है कि अपने माइंड पर, कहता है उन कंट्रोल करना है। कहता है कि सोचो नहीं, कहता है इस बात पर अमल करो कि परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग किए कि नहीं। कहता है कि इसलिए कहता है यीशु मसीह यही जोर दे रहा है। कहता है जब आप वचन पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर कहता है उसका कल्याण होता है। अगर आप वचन पर मन नहीं लगाते तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो आप याद करना, जो लाइन आपको अच्छी लगती है तो आप कह सकते हैं परमेश्वर अगर तू लाल समुद्र में 2 भाग कर सकता है, कह रहा मेरी और यरीहों की नगरी की दीवार गिरा सकता है, तो परमेश्वर मेरे कर्जे की दीवार भी गिरा सकता है, मेरी परिस्थितियों की दीवार भी गिरा सकता है। वो बार बार कहता है कि ये टेंशनों की दीवार भी गिर सकती है, परमेश्वर वो गिराएगा, आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये महीना दीवार गिराने का है। और जब लोग जकरिया 14:17 में लिखा कि यरीहो की नगरी में, कहता जब मैं वहां पर यहोशू जो है अपनी इजरायलियों को छुड़ाने के लिए जा रहा था, तो उस समय में वो दीवार जो थी वो बहुत लंबी थी, बहुत तकड़ी थी, लेकिन वो निराश हो गए उस दीवार को। वो गए थे, बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े व्यक्ति थे, वो कह रहे थे हम तो इसको घुसन मार कर गिरा देंगे, लेकिन वो दीवार गिर नहीं रही थी। लेकिन उस समय में कहता है कि जब उन्होंने भाले चलाए, सब कुछ करा, तो वो दीवार इतनी तकड़ी थी, वो नहीं गिरी। तो उसी समय वो निराश हो गए और वो कहने लगे, कह रहे कि और उसी समय अब हमारे से दीवार गिरने वाली नहीं है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है इसकी दीवार के 6 चक्कर काटो, यरीहो की नगरी के 6 चक्कर काटो, और उसी समय 7वें चक्कर में जय जयकार करना। लेकिन मैं सोच रहा था परमेश्वर ये 6 चक्कर क्यों कटवाए आपने। तो उसी समय याद रखना, कहता है जब आप किसी के चक्कर काटते हैं 6 चक्कर, तो उसी समय वो पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में, तीसरे चक्कर में वो कह रहे थे हम इसको दीवार को तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सारी कोशिशें उन्होंने करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 6ठे चक्कर में वो इतने थक गए। 7वें 6ठे में वो ये कह रहे थे जो काम हमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तब वो इसी समय इतने थक गए। तो याद
रखना करा, और उन्होंने 7वें चक्कर में परमेश्वर का सहारा लिया, उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए और उसी समय वो दीवार गिर गई। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आप अपने पैसे से बीमारी को खत्म करना चाहते हो, या आप किसी को कह के आप किसी की लड़ाई झगड़े को कहता है, फाइट को कहता है कि आप अपने पैसे से खत्म करना चाहते हो, अपने घर के क्लेश को खत्म करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि आप भाग रहे होंगे, नहीं हो रहा होगा, नहीं होगा, सारी कोशिशें फेल हो गई हैं यार, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको सही चरवाहा दिया है, विश्वास करना। पवित्र आत्मा ने आपको सही मिनिस्ट्री दी है, विश्वास करना। परमेश्वर ने आपको एक शांति देने वाला उसका नाम यीशु दिया है, आप जब उसको पुकारेंगे और उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अबीनेजर 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 कहता कि आपकी प्रॉब्लम्स की दीवार गिरेगी। और यही बात परमेश्वर ने मुझे कही, कहता कि ये अब इस समय कह रहे शोभा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता हम शोभा यात्रा क्यों निकालते हैं। जो लोग निराश होते हैं तो वो अपनी जिंदगी में जब नारे लगाते हैं, अभी घर बैठकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पहले शोभा यात्रा नहीं मनाता था, तो पंजाब में मनाते थे, मैं हरियाणा में सेवक था, तो मैं इसी में बोलता था कि यार पता नहीं शायद ये क्या करते रहते हैं, ये वचन के खिलाफ चल रहे हैं, शायद ये गलत कर रहे हैं। और उसी समय और जब मेरे को परमेश्वर ने योशू की किताब दिखाया तो उसी समय जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा कि ये नारे लगाने से कहते हैं कि बंधन टूटते हैं, जितना जोर का नारा उतना बंधन टूटेगा। तो उसी समय मैं इतना दीवाना था यीशु मसीह का, लेकिन मैं नया नया पादरी था, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, और उसी समय जोर से मैंने अपने घर में नारा लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा हालेलुया हालेलुया सुबह सुबह उठ के। और जब मैंने नारा लगाया तो उसी समय सुबह उठ के मेरा मकान मालिक आ गया, बोला भाई साहब मकान खाली करो। मैंने कहा यार, और उसी समय आदत तो वही थी, मैं फिर घूम फिर कर अपने डैडी के घर गया, वहां सहारा लिया, माफी मुफी मांग कर, लेकिन जब उस समय घर पे शुरू किया हालेलुया हालेलुया, मेरे डैडी दूसरे सत्संग में जाता था, बोलता चल घर से निकल। वहां से भी मैं कह रहा हूं कि मैंने 14 मकान खाली किए। मेरी बेटी एकता बोलती थी डैडी आप क्या करते हो, इतनी जोर जोर से बोलते हो। मैंने कहा हो सकता है, कहता है आज आप भी अगर आपको कहता है अपनी दीवार तोड़वानी है तो अपने घर में हालेलुया का नारा अगर आप जोर जोर से लगाओगे तो आपका पति शायद आपको थप्पड़ मारेगा या आपके पड़ोसी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप सारा साल इतनी जोर से नारा नहीं लगा सकते तो एक मौका मिला है आपको, वो शोभा यात्रा पे, ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, जब आप साथ चलेंगे तो जितने मर्जी नारे जोर से लगाएंगे कोई मकान खाली नहीं करना पड़ेगा, किसी को किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर इकट्ठे में होकर काम करता, याद रखना। और उसी समय करा कि बंधन टूट जाएंगे। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो उसी समय जब भी मैं जब बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी दादी मुझे समझाती थी, मैं दादी का आके बोलता था पता नहीं क्या चक्कर है कि जब भी मैं क्रिकेट खेलता तो मच्छर मेरे ऊपर घूमने लग जाते हैं। तो मेरी दादी ने कहा, कहता है कि जो कोई तेरी बराबर में खड़ा हो ना उसके चक्कर काट लिया कर। तो जो विकेट कीपर था तो मैं पहले जाकर छक्का मारने से पहले मैं उसके चक्कर काट लेता था और उसी समय वो सारे मच्छर उसके ऊपर चले जाते थे। जब मैं गेंद आती थी मारता था तो देखता था कि पीछे वो गेंद को पकड़ नहीं रहा, वो मच्छरों के साथ खेल रहा है। तो उसी समय मैं जीत जाता था कई बार। और लेकिन यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कहता है कि जब आप कहता है चक्कर काट रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप यहां पर आ रहे हैं, छठा चक्कर, मैं कह रहा हूं 6 चक्कर आप काट रहे हैं, लेकिन 7वें चक्कर में जब आप यहां आ रहे हैं जय जयकार करे तो आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं आशीषों को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। यही प्रभु का मैसेज है आज आपके लिए कि अगर आप निराश हैं तो इसी समय आज आपके चक्कर खत्म नहीं होंगे। हो सकता है कहता है कि आप प्रॉब्लम में खत्म नहीं हो सकते वो चक्कर, आप चाहे डॉक्टर के चक्कर काटें, किसी के भी चक्कर काटें, लेकिन जब आप परमेश्वर के चक्कर काटते हैं, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी बात को मानते हैं, कह रहा है वो चक्कर कब खत्म हुआ? परमेश्वर की बात को मानने से खत्म हुआ। इजरायलियों का चक्कर कब खत्म हुआ? परमेश्वर की आज्ञा मानने से। आज रात आपका दुख, आपकी परिस्थितियां, आपके कर्जे कहता है कि आपकी लाइफ में से जब खत्म होंगे, जब कहता है परमेश्वर की एक एक बात को मानना आप सीख जाएंगे। जब आप आज्ञा मानेंगे तो उसी समय वो चक्कर खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखना ये परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह ने अलग अलग चमत्कार अलग अलग तरीके से किए, तो ये भी एक चमत्कार है। जब आप यहां पर आएंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। 17 तारीख को हम जलंधर में और 20 तारीख को चंडीगढ़ में और क्रिसमस मनाएंगे और 20 तारीख को शोभा यात्रा, जो इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए रहने और खाने का खास इस्तेमाल, खाने का इंतजाम किया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। हो सकता है आज आयूब की तरह आपकी परिस्थितियों ने आपको घेर रखा हो, लेकिन आपको सिर्फ मेरे साथ हाथ उठाकर कहना है आज परमेश्वर के चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा में सही अंगीकार करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्रताई में चलता रहूंगा परमेश्वर, और एबीनेजर को
पुकारता रहूंगा परमेश्वर, क्योंकि बदला लेने वाला तू है परमेश्वर। और खुदा मैं हारूंगा नहीं, तेरे आश्चर्य कर्मों को याद रखूंगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, तो यह बात याद रखना, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है तो आपको प्रभु बोझ लेना है, आपको पश्चाताप करके प्रभु बोझ लेना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने सेम तरीका बताया कि प्रभु बोझ लेने वाला कहता है कि वो शैतान की ताकत को लूज करता है। प्रभु ने कहा मेरी याद में प्रभु बोझ लिया करो। प्रभु ने कहा अगर तुम्हें मेरी याद आए तो कहता है प्रभु बोझ लिया करो। इस संडे हम प्रभु बोझ दे रहे हैं। तुम अगर अपने आप को शुद्ध करो तो पवित्रताई में अगर चलो तो मिराइकल को देखोगे। यही बात यहोशू ने कही। इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स, 2 तरीका है। परमेश्वर कहता है आप प्रभु बोझ लेते हैं पश्चाताप करने के, बैप्टिज्म लेने के बाद, तो प्रभु बोझ लेते हैं तो आप अपनी समस्या को खत्म होता देखते हैं। कह रहा उसके बाद कहता है कि अगर आप अपने आप को पवित्र करके चलते हैं तो मिराइकल देखते हैं, आश्चर्य कर्म को देखते हैं। और अंगीकार करना है, वचन को पढ़ना है। अय्यूब वचनों में बना रहा और उसने परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने ऊपर देखता चला गया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे तो इस समय अपने हाथों को उठाओ और अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, आज से मेरे पिता परमेश्वर ये वचन इनकी जिंदगियों में काम आए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके हाथ में मेरे परमेश्वर हमेशा ये बाइबल पकड़ने में शर्माई ना पवित्र आत्मा जी। और मेरे प्रभु जितने भी ये चक्कर काट रहे हैं, कोई भी पवित्र आत्मा कोर्ट कचहरी का, बीमारी का, किसी भी डॉक्टर का पवित्र आत्मा इधर उधर हॉस्पिटल के चक्कर काटने, दवाइयों के, मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में इनके चक्कर बंद हो जाएं यीशु मसीह का नाम, और आशीष के डोर खोल दिए जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप आशीष के डोर इनके लिए खोल रहे हैं, हर एक आशीष इनके लिए स्वर्ग से रिलीज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपने इनको छुआ और आशीषित किया यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय बंधन टूट जाए, हर एक शराब जाता रहे पवित्र आत्मा। आज से मेरे पिता परमेश्वर मूसा ने अपने लोगों को सिखाया आश्चर्य कर्म पर विश्वास करो, आज से आश्चर्य कर्म करने वाले हो जाएं यीशु मसीह का नाम में। आमीन आमीन। मैंने ऐसे अभी देखा कि कोई व्यक्ति है, किसी बच्चे को स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपके जीवन में अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि आपको सिर्फ उस आश्चर्य कर्म को याद करना है कि जो परमेश्वर ने लाल समुद्र में किया था वो आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। आपका बच्चा किसी ने कैच कर लिया है या फिर आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, अगर आपके बच्चे को कोई भी समस्या हो रही है, वो उसका दिमाग पहले अच्छा था, कुछ माँ ऐसे कह रही हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कभी कहा कुछ माएँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए चिंतित है, या वो घर में जिद बहुत करते हैं और जिद्दी हो गए हैं और रोते रहते हैं सारा दिन। मतलब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये बात कही कि कुछ समस्या है। अगर आपको लगता है तो अभी इसी समय अनॉइंटिंग वाटर या फिर कोई पानी की बोतल अपने हाथ में लो और इसी समय आप उसको पिलाना। ये पानी मैं कह रहा हूं कि 3 दिन और 7 दिन उनको पिलाना। प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, ये पानी जलपन मंडलाता था, आज ही मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम कर और इसी समय आशीष के डोर खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं पटेल और खुज्जर फैमिली, पॉल फैमिली, यादव, लाकड़ा फैमिली, कुमार फैमिली, टाइगर फैमिली, मैं कह रहा हूं टिग्गा फैमिली। होली स्पिरिट ने मुझे अभी कहा, मैं से देख रहा हूं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कोई गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई बाहर के लिए कोई ऐसे रेस्टोरेंट या फिर कोई चीज आप नहीं लेने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं ऐसे देख रहा हूं कि एक बहन है जिसके आंखों में दिखना बंद हो गया और अभी अपने आंखों पर हाथ रख लो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से आप मुझे देख रहे हैं और इसी समय कई जगह से आप देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर दया करना चाहता है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय इसकी आंखों की रोशनी बढ़े। कोई काला मोतिया, चिट्टा मोतिया अगर डॉक्टर ने बताया ऐसे, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप छू रहे हैं इस बहन को। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूं बहन तुझे पवित्र आत्मा छू रहा है और इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं कि पंजाब से है कोई और बहुत नशा करता है और उसकी फैमिली रो रही है और बार बार कह रही है कि मेरे पति को, और उसके बच्चे भी नशे करने लगे हैं। अब वो बहन बड़ी दुखी है। मैं से आत्मा में देखा मैंने, अब इसी समय स्वर्गदूत घूम रहे हैं आज से आपके बच्चों की ओर। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ये पानी का बड़ा महत्व है। पवित्र आत्मा जो है वो पानी पर मंडलाता था। अगर आप ये पानी लेकर आप प्रेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई हैरी
और इसी समय आपका बिजनेस बढ़ रहा है। देवी तू घर बना रही है। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि ऐसे मैंने देखा कोई देवी और हैरी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, घर बनाएंगे, DNRSGHK नाम वाले। मैंने देखा कि आप डिप्रेशन में कुछ दिनों से कुछ डिप्रेशन में, मतलब चिंता में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर समय डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन दूसरा होता है, लेकिन आप चिंता में हैं, किसी बात की चिंता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो चिंता आज रात से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग उतर रही है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई मुझे इस समय दिल्ली से देख रहा है और उसकी लड़की घर से चली गई है और वो बहुत रो रही है। बहन अबालबा शबालबा बलबा शबालबा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ बेटे कि 7 दिन में तुझे रिजल्ट मिलेगा। कोई मुझे देख रहा है और कह रहा है कि उसके बच्चे का पता नहीं लग रहा, उसके हस्बैंड का और एक भाई का पता नहीं लग रहा, कोई दिल्ली से हरियाणा से मुझे वाच कर रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा करे 7 दिन के बाद आपको कॉल आएगी, आपको पता लगेगा। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई पति पत्नी के बीच में बहुत कलेश हो रहा है और पत्नी बार बार कह रही है कि मैं इसको तलाक दूं तलाक दूं। होली स्पिरिट ने मुझे कहा अभी कि वेट कर बहन, तू मुझे इस समय अहमदाबाद से, पूना, महाराष्ट्र से ऐसे देख रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वेट कर, क्योंकि शादी भी तूने अपनी मर्जी से किया था। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी तेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा और गुड न्यूज़ मिलेगी। अबालबा शबालबा, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी एक बहन है और उसके घर में बहुत क्लेश होने की वजह से सास बहू के बीच में झगड़ा हुआ। अगर आपसे ये बात मिलती है तो आप इसी समय प्रेयर करें। अबालबा शबालबा, मैं देखता हूँ उस बहन को और इसी समय आप अभी भी ऐसे कोई हल्का सा रेड कलर का, और बहुत सारे लोग हैं वैसे ऐसे, लेकिन प्रभु के आत्मा ने क्लियर मुझे कहा कि एक बहन है और उसके पति ने उसको ससुराल में भेज दिया और आपको 3 इयर्स, किसी को 4 इयर्स, ऐसे किसी को 8 इयर्स हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है। अब आपके पास उम्मीद नहीं है, लेकिन आप खोए नहीं ये उम्मीद। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया गया। जिस दिन आपकी शादी हुआ था उसी दिन प्रभु के आत्मा आपको देख रहा था, लेकिन आपकी शादी हुआ और आपके किसी मैं नाम नहीं लेना चाहता रिलेटिव ने जेलस काला आत्मा आपके ऊपर छुड़वा दिया और इसी समय आपके बीच में 2 साल के अंदर ही आपके साथ प्रॉब्लम हो गया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीष पाएं। आपको एक फास्टिंग करना है, आपको कभी भी एक दिन यहाँ पर आकर ले हैंड प्रेयर कराना है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मैंने आज वचन बताया था, बता क्या था तेरे को, कि वो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते। हाँ पढ़ेंगे जरा, हाँ बढ़ ना। मैं तुम्हें अपने वचन कौन सा होता है? यिर्मयाह 3:15 में लिखा, हाँ, मैं तुम्हें अपने अनुकूल चरवाहे दूंगा। मतलब परमेश्वर की इच्छा है ये कि अगर आपके कोई समस्या का हल नहीं हो रहा तो हमने ले हैंड प्रेयर, हम यहाँ पर 100 लोगों की रजिस्ट्रेशन करके पहले करते हैं। वो क्यों करते हैं कि जो भी कोई आए, पहली बार आए, तो उसी समय हम उसकी प्रेयर कर सकें। और बहुत सारी स्पेशल हम प्रेयर क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो लोग जिनका भेंट दशवांश हो जाता तो वो चरवाहे को जब तक नहीं बताते, चरवाहे को नहीं देते, तो उनके घर में शांति नहीं होती और उनके मन में भी शांति नहीं होती। आपने देखा कि जब आप कभी किसी को खाना खिलाते हो तो आपके मन में कितनी शांति होती है जब गरीब को खिला कर आते हो कि मैंने कुछ खिलाया आज। तो जब आप दशवांश प्रभु के घर में देकर आते हैं तो इसी समय कई लोगों की संतुष्टि नहीं होती कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारे लिए प्रेयर हो। तो हम उनके लिए हमने रखा है कि मैं अगर, क्योंकि लोगों का दशवांश तो 100 रुपये का 10 रुपये भी होता है, तो मैं अगर 10-10 रुपये वाला की प्रेयर करनी शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। तो इसलिए हमने बेस्ट दशवांश रखा हुआ है कुछ कार्ड बनाने के लिए कि जो हमारे मेंबर बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो फिर हम उनकी प्रेयर करते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे। जो लोग देखो स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, जैसे ये बहन है, मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ और इसे मैं देख भगाई दी इसने उल्लू का तो अभी जब मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ तो परमेश्वर इसके जीवन में काम करेगा। जो मैं किसी के भी जो भी प्रेयर है मैं इनके लिए प्रेयर करूँगा। अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे इसी समय। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय स्क्रीन पर इस समय परमेश्वर ऑनलाइन है और जो कानों में लीड लगाकर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, रेड टी शर्ट में, रेड चुन्नी में, रेड कमीज में, ग्रीन में, और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे। परमेश्वर आशीष दे। अगर किसी में से आपको शुगर है, अभी सिर पे हाथ रख लो। अगर किसी को सर्वाइकल है तो सिर पे हाथ रखो। अगर किसी की आंखों में प्रॉब्लम है तो हाथ रखो। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं हाथ कर रहा हूँ इधर स्क्रीन की तरफ, और इधर स्क्रीन लगी हुई है, थोड़ा उधर हो, हाँ,
और उधर कैमरे में इसको भी दिखा जरा। और प्रभु का आत्मा भी आपके जीवन में काम करेगा। सिर पे हाथ रख लो। अगर किसी को शुगर है, थायराइड है, या कोई गले में प्रॉब्लम है, या फिर कोई बार बार बुखार चढ़ता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, जिन आप टीवी पे स्क्रीन पर आ रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, पति पत्नी बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बीच में शांति बने रहे तो दोनों हाथ पकड़ लो। और इसी समय जिसको बहन को ये पाइप लगी हुई है उसको खोलियो, प्रार्थना करेंगे। जो बेड पर है उसको बड़ा करना, प्रार्थना करूंगा मैं उठकर अभी। पवित्र आत्मा जी जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। इसी समय शुगर के शराब भाग जाए यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय ये बहन जो इस समय इसको कोई ट्यूमर का प्रॉब्लम है, बाल उड़े हुए हैं, सर्वाइकल है, इसी समय पवित्र आत्मा इसको हील करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब टूट जाए भाग यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा पति पत्नी के बीच में शांति आए। आज से इनके बच्चे, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर इनके बच्चे आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय बड़ी ब्लेसिंग आने पाए पवित्र आत्मा जी, आज से गुड न्यूज आने पाए मेरे प्रभु। इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे आज से पवित्र आत्मा। इसी समय इनके बिजनेस खुले, हर एक डोर इनके लिए खुलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं कि कोई गायत्री, रवि, जानवी, महक, रूथ, आपके घर में नई कार की ब्लेसिंग मिल रहा है। मैं देख रहा हूं RMNSGHKL नाम वाले नई कार के साथ आएंगे नए साल के अंदर। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम DNRS GHVT और K नाम वाले, आप एक नया घर लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जिनके नाम SPNGHK और B से हैं। आप कोर्ट केस में फंसे हुए काफी समय से, परमेश्वर आपको 100% जीत देंगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं देख रहा हूं कि इसी समय मोहित, सुमित और मैं देख रहा हूं अनीता, ज्योति, पवित्र आत्मा आपका फेवर कर रहा है, आपके लिए बहुत सारे रास्तों को खोल रहा है। और पवित्र आत्मा भी इसी समय गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। रास्ते खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूं किसी पास्टर का ऑपरेशन है और इसी समय वो बड़ा बीमार है, हॉस्पिटल में है। मैं देख रहा हूँ फाजिलका में, लुधियाने में, मैं देख रहा हूँ 2 जगह पर ऐसे। और इसी समय परमेश्वर उसको पंजाब में जहाँ भी बीमार है इसी समय आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। नेपाल से इसी समय कोई बहन देख रही है, उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, फौरन जाना चाहती है, ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। घुटने का दर्द जा रहा है। कनाडा में कोई बहन है, PR चाहती है और मकान की आशीष चाहती है। पवित्र आत्मा कह रहा है 2025 अगस्त के बाद गुड न्यूज मिलेगा आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग मिले, पवित्र आत्मा आशीष दे और इसी समय बढ़ते फूलते चले जाए। मैं देख रहा हूँ कि कोई जन गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं। मैंने देखा एक रेलवे में आप फार्म भरें और पुलिस में फार्म भरें, नर्स में, टीचर में फार्म भरें, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ANRSGHP और N नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। और इसी समय मैं प्रेयर कर रहा हूं जो लोग